ओ भाई, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला दिया सनी पाजी ने जब बॉर्डर 2 का ट्रेलर हमारे सामने आया। 23 जनवरी को ये मूवी आ रही है और उससे लगभग एक हफ्ते पहले जब इस ट्रेलर को मैंने आज देखा तो भाई मेरे होश उड़ गए। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहली बात करेंगे तो यार वो जो पहला शॉट ही आता है ना, जिसमें जो तोप के सामने सनी पाजी छाती चौड़ी कर कर बैठे होते हैं और वो तोप के अंदर से शॉट लिया गया है। भाई पीछे से आवाज़ आ रही है कि भाई अब लोड करो, फिर फायर करो, फायर भी हो जाता है और उसके बाद जब एंट्री होती है वरुण धवन, आन शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की, वो देखकर मज़ा आता है। मतलब इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में स्टोरी दिखाई जाती है किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं सोल्जर इकट्ठे होकर, और इंस्पायर्ड बाय 1971 वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, उससे इंस्पायर्ड है इसके इवेंट्स। अब उसके बाद किस तरीके से अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, वो एक पूरा फ्लो बनाया। जब वो एक डायलॉग आता है जिसमें दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि भाई अब सौतेली माँ गुड बाय, अब असली माँ ने याद किया है, वो मतलब दिल को छू गया यार। मतलब वो डायलॉग इस पॉइंट पे था कि मतलब ये जो फीलिंग है देशभक्ति की वो अंदर से जगा दे इंसान के। और उसके बाद वरुण धवन का भी डायलॉग था कि नाम जरूर हम राम का लेते हैं और लेकिन तेवर पूरे परशुराम वाले हैं, रहते बिल्कुल परशुराम जी जैसे हैं। तो उस तरह का जो डायलॉग था, मतलब वो प्रॉपर ठेठ राजस्थानी कैरेक्टर निभाएंगे इसमें, तो क्लियर हो जाता है। और साथ ही में आन शेट्टी का भी एक बहुत ठीक ठाक सा बढ़िया सा रोल देखने को मिलता है। इस ट्रेलर की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यार इसमें जो इमोशंस डाले गए हैं वो बॉर्डर 1 से कम नहीं है। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें इंटरनेट पे, ट्रेलर ऐसा है, ट्रेलर वैसा है, ट्रेलर में ये कमी है, वो कमी है, बट मुझे नहीं लगी पर्सनली। आपको हो सकता है लगी हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगी। मुझे ट्रेलर बहुत सही लगा। और एक्चुअली सही बताऊँ ना तो जो इसके पोस्टर आए थे, जो इसके टीज़र आए थे, और उससे भी ज़्यादा बेटर मुझे इसका ट्रेलर लगा, क्योंकि ट्रेलर में बहुत मामला क्लियर हो जाता है कि भाई इनमें VFX की कोई भी कमी नहीं, VFX टॉप नॉच है। और ये बात हमें देखते ही पता पड़ती है जब इस ट्रेलर में आगे वॉर के सीन्स आते हैं, वो एकदम रियल लग रहे हैं। और जो उनकी शूटिंग है, चाहे वो एयरफोर्स वाले सीन हो, वो VFX के थ्रू बनाए गए हैं, बट वो एकदम रियल लग रहे हैं और देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई VFX का भी अच्छा खासा बजट रखा गया है। तो वो चीज़ तो दिमाग से निकल जाती है, वो डाउट तो क्लियर हो जाता है कि भाई VFX में भी खर्चा किया है। अब जो तीनों सोल्जर्स हैं वो जवाब दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो आकाश हो गया, चाहे वो धरती हो गया, तो अपने अपनी जगह पर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। सनी पाजी का वॉइस ओवर, बीच बीच में डायलॉग जो आता है उनका, वो तेज चिल्लाकर जो फुल जोश के साथ अपने सिपाहियों को रेडी करते हैं। साथ ही में बीच बीच में उनके 2-3 डायलॉग डाले गए हैं तेज तेज लाउड वॉइस में, और जो वो जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं वो देखकर कहीं ना कहीं गूज़बम्स आते हैं। और जब आप थिएटर में ये आवाज़ सुनोगे ना, तो सच बता रहा हूँ, आप रेडी हो जाओगे भाई लाओ अभी बम फोड़ के आते हैं पाकिस्तान पे। इस तरीके का मोटिवेशन मिलेगा आपको, क्योंकि भाई इस कदर के जो लेवल इसमें डाला गया है, वही सनी पाजी ने अपनी पूरा जोश डाला है। सनी पाजी भी इसमें, जैसा कि हमें ट्रेलर में सुनने को मिलता है, जो मोना सिंह हैं वो कह रही हैं कि आप अपने अंदर के व्यक्ति से भी लड़ना, और ऐसा कुछ उनका डायलॉग आता है। तो वो क्लियरली हो जाता है कि वो भी अपने बेटे या किसी संबंधी के चक्कर में बहुत गम में हैं, और इस गम में होने के साथ साथ जब पाकिस्तानी फ़ौज अटैक करेगी तो किस तरीके से वो उसको रिटेलिएट करेंगे। हो सकता है सनी पाजी का कोई रिश्तेदार या उनका बेटा जो है वो शहीद हो गया होगा इस आर्मी में, तो जिस वजह से उनका जो एक संदेश आते में भी उनका जो चेहरा था ना, वो बहुत ज़्यादा सैडेंड, मतलब बहुत सैड दिख रहे थे। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। बाकी ट्रेलर वॉज आउटस्टैंडिंग। और फिर उसके बाद जिस तरह से वॉर के सीन्स आते हैं, वॉर के सीन्स के साथ साथ सबसे प्यारी बात मुझे इस पूरे ट्रेलर की लगी कि इसने अपनी पूरी की पूरी जो स्टोरी है या बड़े बड़े सीन्स हैं उसको पूरी तरीके से उजागर नहीं किया, छुपा के रखा। जो चीज़ मर्दानी ने कर दी थी, मर्दानी ने पूरी स्टोरी बता दी थी ट्रेलर में, वो भी। लेकिन उसके बाद अब इसमें जो जिस तरीके से एक पूरा ट्रेलर रखा है, इसमें बड़े बड़े सीन्स के बहुत छोटे छोटे माइक्रो सेकेंड्स के जो हैं वो क्लिप्स डाले गए हैं। वो देख के अच्छा लगा कि इसमें पूरी एक स्टोरी भी थी, बट बहुत क्लियरली बताया भी नहीं कि कैसे कैसे अटैक होगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो वो देख कर मुझे अच्छा लगा। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक तो इमोशनल कर ही देगा। एक्ट्रेस की बात करें तो सोनम बाजवा हैं, और एक दो एक्ट्रेस हैं, वो भी अच्छी एक्ट्रेस हैं। बाकी सोनम बाजवा पे, क्योंकि वो एक बहुत लीड एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस, तो उन पे ज़्यादा फोकस जाएगा, लोग उनको जल्दी पहचानेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग के मामले में तो कोई कम ज़्यादा नहीं होता। और लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो क्या इसमें स्पेशल कैमियो देखने को मिल सकता है सुनील शेट्टी सर का और अक्षय खन्ना सर का? मे भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबर मैंने भी दी थी और बहुत जगह आ भी रही थी कि भाई हाँ, इनका जो ओरिजिनल कास्ट है उसका कैमियो होगा। बाकी इस पूरे ट्रेलर का एक और पीक पॉइंट रहा जब सनी देओल जो हैं वो गुस्से में आके अपना टेलीफोन उठाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे इतने
जने नहीं होंगे जितने हमारे यहाँ पे ईद पे बकरे कटते हैं। तो वो वाला जो डायलॉग था भाई, वो तो पंच लाइन था, वो पंच लाइन था। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये तो एक ट्रेलर था। मूवी में इससे 10 गुना ज़्यादा ऐसे डायलॉग होंगे जहाँ पे आप सीटियाँ तालियाँ बजाओगे और जो मोटिवेशन है वो एकदम हाई हो जाएगा। तो ये ट्रेलर ने सच में कामयाब हुआ। जो डाउट्स थे, भले कुछ भी कह रहे हो लोग, वरुण धवन या किसी के बारे में भी कुछ भी कह रहे हो, बट मेरे को ऐसा लगा ट्रेलर वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाकी मूवी और कैसी होती है वो तो हम देख के बता देंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, आप लाइक नहीं करते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।